मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीज। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं कर्क राशि के जातकों के लिए जुलाई 2024 का मासिक राशिफल जो होगा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक। तो मित्रों, 1 जुलाई का जो गोचर है ग्रहों का वह आपके सामने है कर्क राशि के जातकों के लिए। और यह जो प्रिडिक्शन है कर्क राशि अर्थात आपकी मून साइन चंद्र राशि जन्म राशि पर आधारित है। मित्रों, इसमें कर्क राशि के लिए इतनी अनुकूल ग्रह स्थिति जुलाई के महीने में हुई है, बहुत ही आनंददायक स्थिति है, बहुत सफलतादायक स्थिति है। इस पर प्रकाश डालेंगे विस्तार पूर्वक। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, संपूर्ण विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप वीडियो पर चल रहे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। एक आवश्यक सूचना आपको देना चाहता हूं, हम अपने ज्योतिष, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं और संभवतया जुलाई प्रथम सप्ताह से हम ज्योतिष की बेसिक क्लास आरंभ करने जा रहे हैं। यदि आप ज्योतिष प्रेमी हैं, ज्योतिष सीखने के हार्दिक इच्छुक हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको उचित मार्गदर्शन दिया जाएगा। विषय पर आते हुए, कर्क राशि के जातकों के लिए 1 जुलाई को जो कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं दशम भाव में, कैरियर भाव में विराजमान हैं और साथ में दिग्बली जो मंगल हैं वह भी अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में विराजमान हैं। तो इस पर बात करूंगा। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है जुलाई के महीने में। बहुत अद्भुत स्वास्थ्य आपका रहने वाला है। स्वास्थ्य से कोई शिकायत रहने वाली नहीं है, क्योंकि आप शनि की ढैया से पीड़ित चल रहे हैं और 1 जुलाई से पहले ही शनि महाराज वक्र गति में उल्टी चाल चल करके आपके स्वास्थ्य को बहुत अनुकूल बनाने वाले हैं, क्योंकि आपके अष्टम भाव में भी उनका गोचर चल रहा है और उनकी वक्र गति के कारण आपका स्वास्थ्य अचानक आपको लाभ मिलने वाला है। स्वस्थ रहने वाले आप हैं। सिर्फ आप अष्टम भाव के शनि होने के कारण खान पान में ध्यान रखें, बाकी कोई परेशानी आपको होगी नहीं। दशम भाव में, करियर भाव में मंगल और चंद्रमा विराजमान हैं। यह अद्भुत योग से योग है। मंगल जहां आपके लिए राजयोग दे रहे हैं, वहीं यदि आप सेना में एक सिपाही से लेकर के ऑफिसर क्लास तक की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो 12 जुलाई तक आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है, क्योंकि दिग्बली यहाँ पर मंगल हो रहे हैं और वह आपको पूर्ण फल देने के लिए यहाँ पर उनकी बाध्यता है। साथ में चंद्रमा का भी आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। जो आपका एक सॉफ्ट करेक्टर रहा है, वह सॉफ्ट करेक्टर बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव उन्नति उसको मिल सकती है। 12 जुलाई के बाद वह पूरे महीने में, जुलाई के पूरे महीने में रहेंगे आपके एकादश लाभ भाव में। तो लाभ आपको हर प्रकार का लाभ मिलेगा। कैरियर से संबंधित, धन से संबंधित और बिजनेस पार्टनरशिप से संबंधित सभी प्रकार के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। यदि आप मेडिकल, पैरामेडिकल किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो 12 जुलाई के बाद आपके रास्ते खुलते हैं मेडिकल क्षेत्र में जाने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है, आप अपॉइंटमेंट आपका होने वाला है। इसकी तैयारी, इसका ऑफर लेटर आपको मिलने वाला है, क्योंकि मंगल जो है पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम उच्च शिक्षा के भाव को देखेंगे। तो जहां आपको रोजगार में सफलता दिलाएंगे, वहीं आपको मेडिकल क्षेत्र की जो पढ़ाई है, कैरियर है, उसमें सफलता दिला सकते हैं। साथ में मंगल जो है संतान के कारक हैं। संतान का सुख और संतान से सुख, दोनों प्रकार के सुख आपको मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु
एकादश लाभ भाव में विराजमान होने के कारण अभी आपको संतान पक्ष से चिंताएं थी, कुछ शुभ समाचार नहीं मिल रहे थे, आप बड़े टेंशन में थे, तनाव में थे। वह तनाव 12 जुलाई के बाद मंगल उस तनाव को सब समाप्त करने वाले हैं। आपको उच्च शिक्षा, संतान से संबंधित और विवाह से संबंधित जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं सब दूर होने वाली हैं। मित्रों, अब बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान की। सूर्य नारायण भगवान आपके धनेश हैं। धन भाव, कुटुंब परिवार भाव के स्वामी होकर के द्वादश खर्चे के भाव में, एक्सपेंसेस के भाव में विराजमान हैं। तो देखा जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको खान पान पर ध्यान देना है तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। सूर्य नारायण भगवान दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो धन भाव के स्वामी होकर के वह द्वादश भाव में विराजमान हैं, लेकिन धन भाव के एकादश भाव में विराजमान हैं, धन भाव से लाभ भाव में विराजमान है। इसलिए आपको सूर्य नारायण भगवान अचानक सडन ऑफ बेनिफिट देने वाले हैं। धन से संबंधित जो रुकावटें थी, ऑब्स्टिकल थे, वह आपके समाप्त होंगे 16 जुलाई के से पहले, और 16 जुलाई के बाद जब सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन होगा, आपकी राशि में आएंगे तो आपका अद्भुत ऑरा हो जाएगा और आपका जो व्यक्तित्व है वह और अधिक प्रोग्रेसिव होगा और अधिक सकारात्मक उसमें एनर्जी आपको मिल सकती है और आपका दृष्टिकोण, विजन, वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी। आप वाक्पटुता को ओवर कॉन्फिडेंस लेकर के बात करते करते कहीं ऐसी चीज न बोल जाएं जिससे आपका कराया काम, बना बनाया काम बिगड़ न जाए, क्योंकि वह जो सूर्य नारायण भगवान है स्वच्छंद हैं और जरा सा कड़क भाषा में आप बात करने के प्रयास करेंगे तो कड़क भाषा में बात करने का, वार्तालाप का, कम्युनिकेशन का अपना तरीका थोड़ा सा उसमें आप सामंजस्य से बिठा करके बात करें, वार्तालाप करें, व्यवहार करें। मित्रों, उसके बाद जो शनि हैं, शनि अष्टम भाव में हैं, वो अभी 1 जुलाई से पहले बकरी हो चुके हैं। तो बकरी होने के कारण आपके पार्टनर वाले भाव को भी वो देख रहे हैं। इस कारण से आपका जो पार्टनर शिव वाला भाव है, यदि आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। 139 दिन 15 नवंबर तक, 1 जुलाई से 15 नवंबर तक यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है। और मैंने इसमें बकरी शनि पर कर्क राशि के जातकों के लिए वीडियो बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण उसमें दिया गया है। अब एक बात आपको बताता हूं, जो शनि महाराज हैं वो आपके स्वास्थ्य को तो थोड़ा सा खराब करते हैं। अष्टम भाव में होकर के खान पान का आप ध्यान देंगे, उससे सही हो जाएगा। लेकिन वह दशम भाव के एकादशेश हैं, लाभेश हैं। आपका जो करियर भाव है उसका लाभ भाव अष्टम भाव है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शनि आपके लिए बहुत अच्छे हैं, अर्थात आपको जॉब के लिए बहुत अधिक, जो आप परेशान हो रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, हाथ पैर मार रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल रही थी, वह शनि के बकरी होने के कारण आपको वह सफलता मिलने वाली है, उसका लाभ मिलने वाला है करियर में। क्योंकि शनि महाराज जो हैं करियर भाव के लाभीश हैं और लाभ भाव में ही, अष्टम भाव में ही वो विराजमान है। करियर भाव के लाभ भाव में, करियर भाव से वह लाभेश हैं, लाभ भाव में ही विराजमान है। यह बहुत अच्छी सुंदर स्थिति आपके लिए है। शुक्र 7 जुलाई को आ जाएंगे आपकी राशि पर। 7 जुलाई को जब राशि पर आ जाएंगे तो वह आपके लाभेश भी हैं, लाभेश होकर के आपकी राशि पर आ रहे हैं। लाभ बहुत अच्छा आपको मिलेगा और वह आपके योग का ग्रह भी है शुक्र, और आपकी चतुर्थेश भी है। बेसिक शिक्षा बहुत अच्छी होगी। माता जी का स्वास्थ्य सानिध्य अच्छा मिलेगा और घर परिवार में शांति व्यवस्था बनी रहेगी। माता जी का लाड़ प्यार बहुत अच्छा मिलेगा। यदि माता जी से आज तक आप दूर थे, चाह करके भी
माता जी के सानिध्य में नहीं आ पा रहे थे, वह अवसर आपको मिलने वाला है शुक्र के कारण। और आपका शुक्र के आपकी राशि में आने से आपका आकर्षण अद्भुत होने वाला है, बढ़ने वाला है। और साथ में आपका जो भौतिक संसाधन वाला काम रुका पड़ा था, वह भौतिक संसाधन भी आपके बहुत अच्छे आकर्षक तरीके से आपको और अधिक प्रगति पर ले जाने वाले हैं। अब बात करता हूं, आपका तृतीय जो पराक्रम भाव है उसमें केतु विराजमान है और केतु पर गुरु की तृतीय दृष्टि, पंचम दृष्टि पड़ रही है तृतीय भाव पर। पराक्रम पुरुषार्थ यह आपका पहले से अद्भुत चल रहा है और यह अद्भुत चलेगा। और केतु क्या है, स्पर्श के कारक हैं, अर्थात आपका स्पर्श रहेगा, आपका प्रभाव रहेगा पराक्रम पर और अपने भाई बहनों पर, अपने पड़ोसियों पर, अपने औरा पर, जितने भी आपके रेडियस में आते हैं सब पर आप अपना प्रभाव छोड़ने में कामयाब होंगे जुलाई के महीने में। और अब जरा बात कर लेते हैं बुध महाराज की। बुध महाराज अभी आपके यहाँ राशि पर विराजमान हैं और वह जाएंगे 19 जुलाई को आपके वाणी के भाव में। बुध स्वयं वाणी के कारक ग्रह हैं, वाणी के भाव में जा रहे हैं 19 तारीख के बाद। जो कोई परेशानी आपको सूर्य नारायण भगवान के कारण हो रही थी वाक्पटुता में, बातचीत करने में, वह सब कमी को पूर्ति कर देंगे बुध महाराज। मित्रों, यह शनि के ढैया के गोचर के कारण जो भी आपको परेशानी हो रही है उसके लिए आपको 2-3 उपाय बताता हूं। उन उपायों को करने से आपको बहुत अधिक लाभ होगा और सूर्य मंगल का चमत्कार बनेगी आपकी सरकार। यह आपकी सरकार कैसे बन रही है, इसी के कारण बन रही है, सारे ग्रहों की अनुकूलता के कारण बन रही है। और साथ में जो राहु हैं भाग्य भाव में, वह राहु भी 7 जुलाई को आ रहे हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। तो शनि आपको बहुत ही लाभदायक स्थिति में यहाँ पर हो रहे हैं और शनि की जो ढैया है वो डाउनफॉल की तरफ जा रही है, शनि डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो 7.5 ढैया डिक्लाइन की तरफ जा रही है, तो यह आपके लिए शुभ संकेत है। तो आप करें, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, रोज दशरथ शनि चालीसा का पाठ करें और हो सके तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप रोज करें। आपके कष्ट, दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, क्लेश, संकट सब दूर होंगे। इन्हीं शुभांशाओं के साथ आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।